आज 3 फरवरी 2026 है। लाहौर की फिजा में ना एक अजीब सी बेचैनी है। एक ऐसा जोशो खरोश जो तकरीबन 2 दहाइयों से गायब था। आप अंदरूने शहर की तंग गलियों में चले जाएं या फिर कुशादा छतों पर नजर दौड़ाएं, हर तरफ बस एक ही गूंज है। एक लंबे, बहुत लंबे इंतजार के बाद बसंत की वापसी हो रही है। जी हाँ, पूरे 18 साल। जरा सोचें तो, ये इतना लंबा अरसा है कि एक पूरी की पूरी नस्ल जवान हो गई, जिसने बसंत के रंग सिर्फ कहानियों में सुने हैं या फिर पुरानी तस्वीरों में देखे हैं। तो ये जो आने वाला दिन है ना, ये महज एक त्यौहार नहीं बल्कि एक तारीखी लम्हा बनने जा रहा है। ये शहर के नौजवानों के लिए अपने वर्षे से, अपनी सकाफत से पहली बार बराए रास्त जुड़ने का एक मौका है। एक ऐसा तजर्बा जिसे वो अब तक सिर्फ दूसरों से सुनते आए थे। तो चलें थोड़ा माजी में झांकते हैं और समझते हैं कि आखिर बसंत सिर्फ पतंगबाजी का नाम ही क्यों नहीं है। ये एक सदियों पुरानी रिवायत है जिसकी जड़ें इस खित्ते के सकाफती ताने बाने में बहुत बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। देखिए, इस त्यौहार का सफर खुद इस खित्ते की तारीख की कहानी सुनाता है। वसंत पंचमी के तौर पर शुरू होने वाला ये जश्न 13वीं सदी में अमीर खुसरो की बदौलत मजहबी हुदूद से बालातर होकर सबका हो गया और फिर 19वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह के दौर में ये लाहौर की पहचान बन गया। वक्त के साथ साथ ये मुसलमानों, सिखों और हिंदुओं सबके लिए एक मुश्तरका सकाफती विरसा बन गया। ये जुमला तो सब ने सुना होगा, लाहौर लाहौर है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये लाहौर की रूह है। और बसंत, बसंत तो जैसे उस रूह का सबसे खूबसूरत, सबसे रंगीन इजहार है। ये लाहौर की मेहमान नवाजी, उसकी जिंदा दिली और हर लम्हे को जश्न मनाने की उस मुनफरिद शनाख्त को पूरी दुनिया के सामने पेश करता है। जरा आंखें बंद करके तसव्वुर तो करें, हर तरफ सरसों के फूलों जैसे पीले रंग के कपड़े, छतें लोगों से खचाखच भरी हुई हैं, फिजा में बू काटा की आवाज़ें गूंज रही हैं और गलियों से गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू आ रही है। ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये एक मुकम्मल हिस्सी तजुर्बा है जो लाहौर की जिंदगी का जश्न मनाता है। और हाँ, खुद पतंगों को कैसे भूला जा सकता है। ये सिर्फ कागज और बांस के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये कारीगरी के शाहकार हैं। एक वक्त था जब पतंगसाजी वस्ती पंजाब में एक बहुत बड़ी सनत थी, जिससे हजारों खानदानों का रोजगार वाबस्ता था और हर पतंग बनाने वाले के हुनर का मुंह बोलता सबूत होती थी। लेकिन फिर रंगों के इस त्यौहार पर एक स्याह साया पड़ गया। खुशी और जश्न की ये कहानी एक ऐसे तारीख और अलमनाक मोड़ पर आ गई जिसने, आप कह सकते हैं कि सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ असल फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जो रिवायती डोर थी वो सूती धागे की होती थी। वो खेल का हिस्सा थी, एक हद पर आकर टूट जाती थी। लेकिन फिर मार्केट में केमिकल और शीशे से लिप्त ऐसी डोरें आईं जो न टूटने के लिए बनाई गई थीं और वो मोटरसाइकिल सवारों के लिए जानलेवा हथियार साबित हुईं। जैसा कि एक पुराने पतंग फरोश ने कहा, मसला सिर्फ डोर का नहीं था बल्कि सोच का भी था। खेल की रूह की जगह अनापरस्ती ने ले ली और एक सेहतमंद मुकाबला एक ऐसी खतरनाक जिद में बदल गया जिसने इस खूबसूरत त्यौहार को दागदार कर दिया। और इन बढ़ते हुए खतरात और अलमनाक हादसात का नतीजा क्या निकला? 2007 में हुकूमत ने इस त्यौहार पर बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद तकरीबन 2 दहाइयों तक लाहौर के आसमान खामोश और बेरंग ही रहे। अब इतने सालों बाद बसंत वापस तो आ रही है, लेकिन ये एक सादा बहाली नहीं है। ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और मोहतात कोशिश है जिसका मकसद माजी की गलतियों से सीखकर एक महफूज मुस्तकबिल की बुनियाद रखना है। तो इस बार हुकूमत ने एक जामे कानूनी ढांचा मुतारिफ कराया है। अब सिर्फ मखसूस म्यार की सूती डोर की इजाज़त होगी। हर पतंग और डोर पर एक QR कोड होगा ताकि पता चले ये कहाँ से आई है। और मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती एंटीना लाजमी करार दिए गए हैं ताकि माजी के सनहात दोबारा ना दोहराए जाएं। और इन कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सज़ाएं भी सख्त रखी गई हैं। अगर कोई ममनुआ डोन बनाता या बेचता पाया गया तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इससे आप हुकूमत की संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि शहर भर में वसी हिफाजती और लॉजिस्टिक इंतजामात भी किए गए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई है ताकि सड़कों पर मोटरसाइकिलों की तादाद कम हो, जबकि ड्रोन्स और कैमरों के जरिए पूरे शहर की कड़ी निगरानी की जाएगी। तो चलें अब इस कहानी को वापस लाहौर के लोगों की तरफ लाते हैं और देखते हैं कि बसंत की ये वापसी उनके लिए ज़ाती, माशी और जज्बाती तौर पर क्या माना रखती है। इस त्यौहार का माशी असर तो बहुत ही बड़ा है। अंदरूने शहर में छतें लाखों में बिखो चुकी हैं, पतंगों की कीमतें दुगनी हो गई हैं और शहर के होटल सियाहों और बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। ये शहर की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। ये अल्फाज
इस पूरी नस्ल के जज्बात की अक्कासी करते हैं जिसने बसंत को सिर्फ सुना है। उनके लिए ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं, ये एक रिवायत को हकीकत में बदलते हुए देखने का मौका है, एक गहरा, ज़ाती और नाकाबिले फरामोश लम्हा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, लाहौर अपनी सबसे कीमती सकाफती रिवायत को दोबारा जिंदा करते हुए माजी के तल्ख असबाब को याद रखने का एक नाजुक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये नया बाब कामयाबी से हमकिनार होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन उम्मीद है कि लाहौर के आसमान हमेशा महफूज और इसी तरह रंगीन रहेंगे।